जो ये शरीर है इसको मैं मान लिया है, और इंद्रियों का जो भोग विलास है इसे मेरा मान लिया, अपना मान लिया है। बस ये जब तक नहीं हटेगा तब तक ना आप अपने को जान सकते हैं ना भगवान को जान सकते हैं। अब इसके हटने के जो उपाय है, सबसे पहला साधु संग, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग। साधु संग में भी भगवत प्रेमी महात्माओं का संग। अलग अलग संतों का उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य वाले संतों का संग करे जिनका केवल भगवान उद्देश्य है, केवल भगवान। ऐसे संतों के संग से संस्कृति का, आवागमन का, अज्ञान का, अविद्या का नाश होता है। पहला संतों का संग, और दूसरा नाम में अत्यंत आसक्ति, नाम छूटने पर व्याकुलता पैदा हो, तद विस्मरणेन परम व्याकुलते। तीसरा भगवान को अर्पित कर्म, जो भी कर्म करे वो भगवान को अर्पित करें। तो भगवान को अर्पित कर्म शास्त्र सम्मत होते हैं, जो शास्त्र के अनुसार कर्म करें और उनको भगवान को अर्पित कर दें। पहला सत्संग, साधु संग, दूसरा नाम में सुदृढ़ रति, और तीसरा समस्त कर्म भगवान को समर्पित, और चौथा अपनी नेत्रेंद्रिय, वाकेंद्रिय और श्रवणेंद्रिय, इन तीन को शासन में लाना। नेत्रेंद्रिय से गलत नहीं देखना, श्रवणेंद्रिय से गलत नहीं सुनना, वाणी से गलत नहीं बोलना। इसी में रसेंद्रिय भी है। जबान में दो इंद्रियां, एक वाक इंद्रिय, एक रसेंद्रिय। एक को कर्मेंद्रिय कहते हैं, एक को ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। रसेंद्रिय जो ज्ञानेंद्रिय है, वाक इंद्रिय, कर्मेंद्रिय। तो भोजन बड़ा पवित्र और भगवद अर्पित, वाणी बड़ी पवित्र और किसी को दुख देने वाली नहीं। श्रवणेंद्रिय सावधान होकर सुने, सावधान होकर देखें। अगर हम इन नियमों का पालन करें बहुत काल तक और भगवान से प्रार्थना करें तो हम अपने स्वरूप को भी जान जाएंगे और भगवान को भी जान जाएंगे। चंदन सेन जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु को हमने देखा है, उनके मार्गदर्शन में हम चले हैं, तो ऐसे में गुरु और इष्ट देवता में कौन बड़ा है महाराज जी हमारे लिए? देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि कोई ना बड़ा है ना कोई छोटा है, एक ही तत्व है। किसका प्रश्न है? तत्व एक है। अब हम परमात्मा और गुरु की महिमा पर विचार करते हैं। जैसे भगवान का नाम और जो नामी है, इनमें कौन बड़ा है? तो हम महिमा पर विचार करेंगे ना, तभी तो पता चलेगा। तो महिमा में पता चला कि भगवान जब अवतार लेते हैं तब लोगों का कल्याण करते हैं, लेकिन नाम जप कर घोर पापी अभी भी कल्याण को प्राप्त हो रहे हैं। घोर पाप करने वाला भी यदि भगवान का नाम जप करने लगे तो परम पद का अधिकारी हो जाता है। तो भगवान कभी युग में अवतार लेते हैं, तब आकर जन कल्याण करते हैं, लेकिन नाम तो आज भी जन कल्याण कर रहा है। अच्छा, भगवान कुछ का कल्याण करते हैं, नाम तो लाखों का कल्याण कर रहा है। जब हम महिमा देखते हैं तो भगवान से बढ़कर भगवान का नाम है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। ब्रह्म राम से भी बढ़ करके राम का नाम, राम ते अधिक राम कर नाम, राम न सके नाम गुण गाई, इतनी महिमा। ऐसे ही हम जब सदगुरु और भगवान पर देखते हैं तो भगवान हमारे हृदय में सनातन से विराजमान है, लेकिन हमारा कल्याण नहीं हो पाया। बात मानते हो नहीं? भगवान सनातन से हमारे हृदय में विराजमान है, पुरातन से विराजमान है। चाहे हम जिस योनि में गए हों, भगवान सबके हृदय में रहते हैं। तो भगवान के हृदय में रहते हुए भी हमारा कल्याण नहीं हो पाया। वही भगवान जब गुरु रूप धारण किए, वही भगवान है, दूसरा कोई नहीं है। बन्नो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकल। वही भगवान जब हमारे गुरु रूप में विराजमान हुए और अपनी वाणी रूपी सूर्य का प्रकाश किया तो हमारे अज्ञान अंधकार का नाश हो गया और भगवान का साक्षात्कार हो गया। इसलिए भगवान ने स्वयं आदेश किया, मोते अधिक गुरु ही जिए जानी, मेरे से भी बढ़कर के गुरुदेव को जानना, भगवान ने कहा। तो इसलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाओ, तो बोले बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव, कि गुरुदेव की बलिहारी जिन्होंने गोविंद जो छुपे हुए थे उनका साक्षात्कार करवा दिया। तो इसलिए एक तत्व होते हुए भी, जैसे नाम और नामी अभेद होते हुए भी नाम बड़ा है, ऐसे गुरु और इष्ट अभेद होते हुए भी गुरु बड़ा है। इष्ट और गुरु खड़े हों तो सबसे पहले गुरु की दंडवत होगी, फिर इष्ट की दंडवत होगी। जोगेंद्र जी,
शेरविंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान की माया संपूर्ण संसार में व्याप्त है। आप श्री के श्री वचनों के अनुसार ये माया भगवत मार्ग में चलने वाले उपासकों पर अपना विशेष प्रभाव दिखाती है महाराज जी। महाराज जी, उपासकों पर पड़ने वाला ये विशेष प्रभाव क्या उपासकों द्वारा किए गए भजन से शुद्ध चित्त द्वारा अनुभव किया गया माया का प्रभाव है या कुछ और? क्या जानना चाहते हैं भगवान? मैं जानना चाहता हूँ कि ये माया जो उपासकों द्वारा किए गए भजन से जो चित्त शुद्ध होता है, तो ये अनुभव में आती है या कोई कह रहे हैं कि जैसे उपासकों का हृदय शुद्ध हो जाता है तो उनको विशेष अनुभव में आता है? हाँ, विशेष। जैसे पीठ में तिनका गिरे तो समझ में नहीं आता, लेकिन आंख में गिरे छोटा सा तो बहुत बड़ा समझ में आएगा ना। ऐसे ही जो माया में गिरे पड़े हुए हैं उनका हृदय पीठ जैसा है और साधकों का हृदय आंख जैसा है। छोटा सा भी, जरा सा भी स्फुरना हुई तो देखो सूरदास जी कहते हैं, मोसम कौन कुटिल खल कामी। कितने बड़े संत हैं, इतने महान हैं, और कह रहे मेरे समान तो संसार में कोई कुटिल खल कामी है ही नहीं। आंख जैसी हृदय की स्थिति, आंख में जरा सा किनका पड़ा बहुत भारी दर्द होगा, पीठ में एक इतना बड़ा किनका पड़ जाए तिनका तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोले मोसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे समान कुटिल खल कामी कौन है? तुलसीदास जी कह रहे जो मैं अपने अवगुण कहूं बाढ़े कथा पार नहीं लाऊं। जो मैं अपने दोषों का वर्णन करूं तो कथा बढ़ जाएगी। दोषों का इतना भंडार भरा है कि भगवान की कथा रुक जाएगी, हमारे दोषों की कथा चल पड़ेगी। तो जो महान हृदय होता है, जो साधक होता है, जो संत होते हैं, जरा सा भी दोष उनको पहाड़ जैसा लगता है। और जो माया में फंसे हुए लोग हैं, पहाड़ जैसा दोष उनको लगता ही नहीं कि दोष है। इसलिए विचार करके कहा गया था कि संत और साधकों के हृदय में माया का विशेष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो अत्यंत कोमल और ज्ञान युक्त होते हैं। तो थोड़े भी दोष को बड़ा करके मानते हैं, महान हाहाकार मच जाता है अगर थोड़ा भी दोष आता है। और अज्ञानी का हृदय दोष युक्त तो है ही, उसको तो जरा सा गुण हुआ तो अभिमान से फूल जाता है, वो दोष युक्त हृदय होता है। बात समझ में आ रही? मोहित कुमार जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, तन्मय स्थिति कैसे हासिल की जाए? अभ्यास से। जब हम बार बार अभ्यास करते हैं भगवान के नाम का, मंत्र का, तो हमारे अंदर नाम और मंत्र के प्रभाव से रूप प्रकाशित होता है। रूप में तन्मयता आ जाती है, रूप देखते ही चित्त आसक्त हो जाता है। इतने सुंदर भगवान है, इतना आकर्षण है कि एक कामदेव पूरे त्रिभुवन को परास्त किए हैं। ऐसे करोड़ काम भगवान को देखकर मूर्छित हो जाए, इतने सुंदर है। वेद भी नेति नेति कहते हैं जिनकी महिमा का पार नहीं पाते। ऐसे सुंदरता के समुद्र श्री भगवान का दर्शन होते ही जीव तन्मय हो जाता है। तो तन्मयता के लिए पहले हमको अभ्यास करना होता है। हम खूब नाम जप करें, मंत्र जप करें, बराबर बहुत समय तक, सुख मिले ना मिले, शांति मिले ना मिले, लाभ दिखाई दे ना दिखाई दे, हमें लगे रहना है। बस जिसने एक नियम ले लिया कि मुझे भजन करना है, सब कुछ करते हुए भजन करना है, वही तन्मयता को प्राप्त हो जाता है। जब तन्मयता आ जाती है ना, तो न काहू सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। वो अपनी प्यारे जू को देख देख करके जीवन धारण किए हुए है, वो तन्मया स्थिति को प्राप्त हो जाता है। पहले हम अपना भोजन पवित्र करें, अपने आचरण पवित्र करें, कोई नशा न करे, गंदा भोजन न करें, और वर्षों खूब नाम जप करें, और अपने नाम जप को गुप्त रखें, उसका अहंकार न प्रकट करें, किसी को बताएं ना आप कितना नाम जप कर रहे हैं। धीरे 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 धीरे, और शास्त्र का स्वाध्याय करें। साधक संजीवनी है आपके पास, खरीद लेना एक। क्या खरीदोगे? साधक संजीवनी। हाँ, किसकी है? श्री स्वामी राम सुखदास जी की साधक संजीवनी। प्रत्येक साधक को एक पेज चाहे पढ़ो, जरूर पढ़ो। आप देखो बहुत सुंदर उसमें आपको साधना का मार्ग मिल जाएगा। उसके पढ़ने से मन में भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है, और बहुत सी ऐसी अलौकिक जानकारियां उसमें विराजमान है जो सब ग्रंथों का निचोड़ है। तो हमें लगता है कि जैसे साधकों को जो परमार्थ पे चलना चाहते हैं, साधक संजीवनी जरूर पढ़ना चाहिए। तो एक साधक संजीवनी खरीद लो गीता पृष्ठ से, और उसको पढ़ो, और नाम जप करते रहो, मंत्र जप करते रहो, सत्संग सुनते रहो, पवित्र भोजन करो, तो आपकी तन्मया स्थिति धीरे धीरे हो जाएगी। यश शर्मा जी।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भी लगता है कि मौत कभी भी आ सकती है तब मन भक्ति की ओर भागता है, लेकिन समझ नहीं आता कि क्या हम सिर्फ भय की वजह से भक्ति कर रहे हैं। ऐसा भी करे तो भगवान बहुत प्यार करते हैं। जो शभीत आवा सरनाई, रखे हो ताहि प्राण की नाई। भगवान कह रहे हैं यदि वो भय सहित मेरे समीप आया भयभीत होकर के, तो मैं उसके प्राणों के समान प्यार करूंगा। रखियो ताहि प्राण की नाई, जैसे प्राण सबको प्रिय है, मैं उसे अपना प्राण की तरह प्यार करूंगा जो भयभीत होकर मेरी शरण में आया है। जरूर भयभीत हो जाना चाहिए संसार से, पता नहीं कब शरीर छूट जाए और भजन नहीं हुआ, और बड़ा भयानक भयानक रोग होता है, भयानक भयानक कष्ट होते हैं। तो इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। अगर भयभीत होकर भी हम भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान अपने प्राणों के समान प्यार करते हैं। डॉक्टर नीलेश निर्मल अग्रवाल। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हमारे पास कई विकल्प हों और सभी विकल्प अच्छे लग रहे हों तो कैसे तय किया जाए कि कौन सा विकल्प हमारे लिए भगवान ने चुना है? वो हमारे धर्म में और दूसरों का हित, दो चीजें देखनी है कि धर्ममय है कि नहीं और इससे दूसरों का हित होता है कि नहीं। वो विकल्प सही कर ले, जिसमें धर्म हो और जिसमें दूसरों का हित हो। जिसमें अपना हित होता हो लेकिन दूसरों का हित ना होता हो, वो चयन नहीं करना चाहिए। और जिसमें हित तो हो रहा है हमारा लेकिन वो धर्ममय नहीं है, इसलिए नहीं चयन करना चाहिए। धर्ममय हो और दूसरों का हित हो, ऐसे विकल्प को चयन कर लेना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप? अजीत कुकरेजा जी, छत्तीसगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं राजनीति के क्षेत्र में हूँ। यहाँ हर पल छल कपट, क्रोध, लोभ और स्वार्थ का सामना करना पड़ता, फिर भी मैं नाम जप और भक्ति करते हुए अंत में प्रभु को प्राप्त करना चाहता हूँ। ऐसे विषम परिवेश में मन वचन कर्म से पवित्र रखते हुए अपने आप को लोक कल्याण भी करूं और भगवत प्राप्ति भी कर लूं, ऐसे में क्या? बहुत कठिन है। व्यवहार में परमार्थ लेकर चलना बहुत कठिन पड़ता है, क्योंकि